हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो कि मुझे इसी महीने हुआ है। और ये एक्सपीरियंस बड़ा ही डरावना सा, दिल को धक धक करने वाला सा, मेंटली टेंशन देने वाला, चिड़चिड़ा करने वाला, पूरा दिमाग खराब करने वाला था मेरा। मैं पूरा दिन जो है चिड़चिड़ी परेशान सी रहती थी जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो गई। और बीच में सैटरडे संडे पड़ी है ना, तो मेरा और दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैंने कहा अब तो 2 दिन तो चुप ही बैठ जा। और 2 दिन तो मैं भूलने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन आती है दिमाग में ये चीज़ें, आती हैं जब हमारी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है ना, बिल्कुल हमको मतलब बेफिक्र हो जाते हैं कि हम ये काम हमारे हर महीने होता है और इस तारीख तक हो जाता है और हो जाएगा, तो हम उस चीज़ को भूल भी जाते हैं। तो मैं भी इस चीज़ को भूल गई थी, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में आया वो निकला ही नहीं, फिर उसके बाद से निकला ही नहीं दिमाग में। और सच बताऊं, जब सब कुछ ठीक हुआ ना, इतनी दिल को तसल्ली मिली, इतनी दिल को तसल्ली मिली। मैं राखी को बता रही थी, राखी की बहन को भी बता रही थी, दियो इस पे बेटा पैर लेके मत चलो, ठीक है। तो मम्मी को बता रही थी, अपने भाई को बता रही थी, क्योंकि दिमाग में टेंशन रहती है, फिर होता है ना, हम फिर शेयर करते हैं घर में। तो मैंने भी किया था। तो चलो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरे साथ के जो यूट्यूबर्स हैं और जो न्यू क्रिएटर हैं, जो सैलरी लेते हैं, जो सैलरी नहीं लेते, उन सब के काम आने वाली है। भविष्य में, फ्यूचर में आप सबके ये बातें काम आने वाली है। तो मैं यूट्यूब पर आई थी, बहुत सारे लोगों को देखकर ही आई थी। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे जो कि व्लॉगिंग करते थे, डेली रूटीन अपना शेयर करते थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी करूँगी। मेरे को तो बहुत इजी लगा, लेकिन वो सब इजी नहीं होता जो देखने में लगता है। मेरे को लगता था कि वीडियो जो है प्रॉपर एक ही बार में बन जाती होगी, पोस्ट कर करके। बट वो नहीं, वो छोटी छोटी क्लिप्स होती है जो हम पूरे दिन में बनाते हैं, फिर उसको जोड़ लेते हैं एडिटिंग ऐप की वजह से, उसको स्लो कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं। पहले तो मैं सोचती थी इतना फास्ट कैसे कोई काम कर लेता है, लेकिन बाद में सब कुछ आ गया दिमाग में, म्यूजिक ऐड कर लो, सब कुछ कर लो। तो ये सब कुछ मैंने सीखा। फिर मोनेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ, वो भी पार किया। फिर पता चला कि एडसेंस जो है अकाउंट, वो भी लिंक करना होता है अपने जीमेल अकाउंट से, वो भी किया। और फिर उसके बाद जो है होता है कि डॉलर कंप्लीट करने होते हैं पिन के लिए, वो भी किया मैंने। मेरे घर में शादी थी उस टाइम पे, जब मेरा पिन आया था और मेरे पापा ने रिसीव किया था। ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी, मेरे पापा ने रिसीव किया था। और मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो एक सफलता थी वो मेरे पापा ने रिसीव करी थी। वो पहली चीज़ पापा की वजह से हुई थी। तो पापा का फ़ोन गया था, हम सन्नी भाई की शादी में बिजी थे। पापा कह रहे थे तेरा गूगल की तरफ से कुछ आया हुआ है। तो मैंने कहा था पापा से, पापा उसको ना बहुत संभाल के रख देना, ऐसा मत करना कि खो जाए। तो शादी थी, 6 दिसंबर की शादी थी। तो हम लोगों ने जो पिन था अप्लाई वो किया था, पता नहीं 15-16 तारीख में करा था, जब सब कुछ निपट गया, सब कुछ जैसे होता है ना। शादी हुई, फिर उसके बाद थोड़ा संभालना हुआ घर वर, और मैं अपने घर आई, सब कुछ मतलब साफ सुथरा किया। मेरे घर में चोरी भी हो गई थी उस टाइम पे, इस वाले ही घर में ताले टूट गए थे जिस दिन बारात थी मेरे भाई की। तो इस घर में फिर मैं आई, बैग बैग खाली किए, क्योंकि बहुत दिन के लिए गए थे और घर की मेन शादी थी। तो बहुत दिन के लिए गए थे हम लोग, आती जाती थी मैं, लेकिन फिर भी पूरा मतलब कपड़े वगैरह धो लिए, अलमारी में सेट कर दिए, घर संभाल दिया, सब कुछ कर दिया, अच्छा से कर दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने आराम से एक दिन फुर्सत में बैठ के मम्मी के घर पर ही सब डिटेल्स वगैरह उसमें फिल करी। फिर वो हो गई तो मेरा जो है फिर इंतज़ार कि डॉलर कैसे बने भाई, क्योंकि 400-500 व्यूज़ आते थे मेरे। तो ये सब चीज़ भी थी, लेकिन वो जो 400-500 व्यूज़ मेरे आते थे वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, क्योंकि मैंने जब ये अप्लाई किया था, मतलब पिन पिन नहीं, पिन डाल दिया था, पिन के लिए अप्लाई नहीं, पिन डाल दिया था। उसके 4-5 दिन बाद ही मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी। 18 दिसंबर, पता नहीं 19 दिसंबर का टाइम था। उस टाइम पे यहाँ पर दंगे वंगे चल रहे थे, यहाँ पर मतलब मेरठ में नहीं, लेकिन यूपी साइड में चल रहे थे। तो नेट वगैरह सब जगह का बंद था। कहाँ पे चल रहे थे, अलीगढ़ में चल रहे थे दंगे वगैरह। तो 3-4 दिन बंद था। मैं जब भी अपना थोड़ा बहुत सिग्नल आते चेक करती, मैं कहती हूँ अरे यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैंने तब भी ये नहीं देखा कि मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। और कब मैं देखती, कभी 7 हैं, फिर मतलब थोड़ी देर बाद कभी सिग्नल आते बीच में, तो 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, ऐसे ही जो है मेरे बढ़ते जा रहे थे और मैं बड़ी खुश हो रही थी। फिर मैंने जो अपने दिल्ली में भाई रहते हैं, दिल्ली का नेट बंद नहीं था, मैंने उनसे कहा कि मेरा देखना जरा, मेरा चैनल वायरल हुआ है क्या। फिर उन्होंने बताया कि हाँ तेरा बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी। तो
ये हुआ। और मैं आपको बताऊं, मेरे ऐसे थे $24-25 थे पहले के, 6-7 महीने के इकट्ठे करे हुए। अगर आपके 400-500 व्यूज आते हैं ना, तो आप 4-5 महीने में अच्छा खासा जो है डॉलर बना लेते हो, 20-30, जो कि बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत आसान भी कह सकते हो। आजकल मैंने देखा है लोग झूठ बहुत बोलते हैं, डीमोटिवेट लोगों को बहुत करते हैं कि 20-30 हज़ार पे भी उनकी सैलरी नहीं आ रही, या फिर $1 बन रहा है, जो कि सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ये वाला झूठ जो है मेरे सिर के ऊपर से गया था, ये झूठ है। मैं आपको बताऊँ, मेरी वीडियो वायरल हुई थी, 24-25 मेरे डॉलर थे, 18-19 दिसंबर को वीडियो वायरल हुई। तो आप ये समझ लो कि दिसंबर यानी 31 का महीना है, तो 12-13 दिन की मेरी सैलरी अच्छी खासी बनी थी, 30,000 से ऊपर 12-13 दिन की। और मतलब मैंने 1 साल तक मेहनत करी, ठीक है, और कम से कम 400-500 वीडियोस डाल दी होंगी उस टाइम पीरियड में। और मोनेटाइजेशन मेरा 4-5 महीने बाद हुआ था। लेकिन आजकल जो है, अगर आपको हज़ारों लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, 10 वीडियोस बन रही है, 50 वीडियो बन रहे हैं, तो आपका जो चैनल है एक तो 2-3 दिन में जो है मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे खासे 50-60 हज़ार, तो आप लाख से ऊपर तो आप सैलरी ले रहे होंगे। आपकी एक 50-60 हज़ार व्यूज़ वाली वीडियो पर आपके $30-35 तो आराम से बन रहे होंगे, ठीक है। और झूठ बोलते हैं वो लोग जो ही बोलते हैं कि $1-1 बन रहा है, नहीं, $1 तो आज भी हमारा भी नहीं बन रहा। जो 5-6 हज़ार वाले होंगे ना, वो भी बहुत मेहनत करके वीडियोस डाल रहे हैं, वो भी हर महीने सैलरी लेते होंगे, जिनके 4 से 5 हज़ार व्यूज़ आते होंगे। तो मैं अपनी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, उस वीडियो का लिंक, जिसमें मैंने अपनी विद प्रूफ जो है सैलरी बताई है, जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करती, मैं किसी का हौसला नहीं तोड़ती। लोग सोचते होंगे कि यार इतनी मेहनत हम करते हैं और उसके बाद जो है कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर जो है उनको गुमराह कर रहे हैं। अब एक बार बताओ कि जब इतना मेहनत करने के बाद भी आपको $1 मिल रहा है, तो आप दिन में 4-4, 5-5 वीडियो क्यों डालते हो? मत डाला करो, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो आप एक दिन के लिए बचा के रखो ना, अपनी अपनी एनर्जी जो कि आप वेस्ट करते हो, आप एक दिन एक एक वीडियोस के लिए बचा के रखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक दिन में एक वीडियोस डालो, क्योंकि देखो आपको पता है आप 4 डाल रहे हो, मिलना कुछ है नहीं, तो इससे अच्छा एक एक दिन करके डालो। आपको क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप आराम से 4 दिन तो बैठोगे कि हम पे 4 वीडियोस हैं, नहीं, लेकिन 4 वीडियो पे फिर समझ लो डबल, यानी कि डबल पैसा आता होगा, डबल ट्रिपल चौथा हिस्सा भी आता होगा, अगर 3-4 वीडियो एक साथ डाल रही है। तो ये बहुत चीज़ गलत है। मैं आपको विद प्रूफ जो है सैलरी बताऊंगी यूट्यूब पे कितनी आती हैं। 6-7 महीने का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर आपका चैनल बहुत अच्छा है, अच्छे से रन कर रहा है, तो आपके 5 दिन में 2 से 3 वीडियो पे ही आपके जो है $100 कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपका अच्छा खासा जो है चैनल चल रहा है। तो ये टाइम पीरियड में मेरी लाइफ में भी आया था। मेरी जब वीडियोस वायरल हुई थी, तो 5-6 महीने मेरे भी बहुत अच्छे सुनहरे सुनहरे गए थे। लेकिन हाँ, ये है कि यूट्यूब पे जो है अगर आप अच्छे से काम करते हो, आपको लोग पसंद करते हैं, तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। PRs भी मिलते हैं, कोलैबोरेशन भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। आप अच्छे से अगर हैंडल कर सकते हो तो आप सब चीज़ें करो। सब चीज़ में पैसा है, कोई बिना पैसे को कोई काम नहीं कर रहा, कोई यूट्यूबर बेवकूफ़ नहीं है, कोई यूट्यूबर बेवकूफ़ नहीं है, कोई बेवजह बिना नुकसान किए अपने वीडियोस में किसी भी चैनल को, किसी भी प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करेगा। तो ये तो मेरा सारा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपको बताया। सैलरी तक का, मेरी लास्ट सैलरी जो भी थी दिसंबर में आई थी, मतलब फर्स्ट सैलरी जो है दिसंबर में, वही वीडियो वायरल हुई थी तो जनवरी में आई थी, और आसानी से आ गई थी, आसानी से आ गई थी। थोड़ा सा टाइम लगा था, फर्स्ट सैलरी थी, डर भी लग रहा था। और जब फर्स्ट सैलरी आने वाली थी ना, मेरे घर वाले तब भी एक्साइटेड नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा नहीं होता। तो मेरे भाई कहते थे जब आएगी ना तब देखेंगे, और जब आई ना सबसे ज़्यादा खुश वही हुआ था। सबको बता रहा था वो कि देखो इसकी इतनी सैलरी आई है, इतनी आई, बहुत खुश थे मेरे मम्मी पापा, सब खुश थे। और मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से
फ़ोन लिया था और अपनी मम्मी को भी फ़ोन दिलाया था। अपनी फर्स्ट सैलरी से मुझे याद है मैंने मम्मी को फ़ोन दिलाया था, और जो कि अभी भी है मेरी मम्मी के पास। मैंने इसलिए दिलाया था कि मम्मी देखो, अगर मैं यहाँ पे रहूँगी, मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं रहा ना, तो आपके फ़ोन से शूट कर लिया करूँगी, या फिर आप जो कुछ भी बनाते हो ना, आप अपने फ़ोन से शूट कर लिया करना, मुझे क्लिप्स दे दिया करना। तो मैंने इसलिए दिलाया था। बट मम्मी को अभी भी इतना अच्छा शूट करना नहीं आता है, और वो करती भी नहीं है। मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मैं ही कर लेती हूँ। तो अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मेरी सैलरी नहीं आई थी इस महीने की, जो कि मतलब मार्च 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 की सैलरी अप्रैल में जो आती है। जैसे अभी अब मई चल रहा है ना, तो अभी मेरे को मिलेगी अप्रैल की सैलरी। तो ऐसी मार्च में जो है, मार्च की सैलरी मुझे अप्रैल में मिलनी थी। 21 तारीख को हमेशा क्या है कि यूट्यूब से मेल आ जाती है, हर हालत में आ जाती है। अगर 21 को नहीं आई तो सुबह सुबह मॉर्निंग में 22 तारीख को, या फिर रात के 3-4 बजे, जब भी है, मेल आती आती ज़रूर है। अगर आपकी सैलरी आनी होती है तो, अगर नहीं आनी होती तो नहीं आती है। तो वो हमारे एडसेंस अकाउंट में भेज देते हैं। तो क्या होता है, 2 से 3 दिन में हमारी सैलरी आ जाती है, अगर आपका अकाउंट जो है प्राइवेट बैंक में है तो। जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं जिसमें 2 से 3 दिन में या अगले दिन भी आ जाती है। तो मेरा है सरकारी बैंक, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम जैसे कि अगर कोई बीच में छुट्टी नहीं है तो 3-4 दिन लग जाते हैं। अगर बीच में छुट्टी पड़ गई तो आप समझ लो 5-6 दिन। मतलब ये है कि महीने के अंदर अंदर आ जाती है। फरवरी में भी लास्ट ऐसा हुआ था कि फरवरी का महीना 28 को होता है, तो मार्च 2 को आई थी, लेकिन आ गई थी। और उससे पहले मार्च में जो है, मार्च में मेरी आई थी 24 को ही आ गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे होता है ना 28 को आ जाएगी, 29 को आ जाएगी, उस टाइम भी नहीं आई। और बिजनेस डेज क्या थे, कोई छुट्टी वाले, मतलब बिजनेस डेज अच्छे खासे बिजनेस डेज थे। 5 दिन नहीं आई मेरी सैलरी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बैंक को फ़ोन करती, बैंक का फ़ोन नहीं लगता। फिर मैंने क्या किया, मतलब मैं भूल भी गई थी। मेरे को ये था कि मैसेज आ गया है। कई बार तो मैं मैसेज का भी वेट नहीं करती, मैं बस क्या करती हूँ, मुझे याद नहीं रहता 21 तारीख है पेमेंट का मैसेज आएगा कुछ, मैं वो चीज़ें याद नहीं रखती, क्योंकि पता है हो जाता है हमेशा आसानी से काम, और ये चीज़ें थोड़ी सी गलती हो जाती है, हमें रखना चाहिए रिमाइंड में। और फिर उसके बाद जो है मेरी सैलरी नहीं आई, बेबी हो गया हमारे घर में, मैं उसमें लग गई। फिर 1 तारीख हुई, जब बेबी हो गया 1 तारीख हुई, मैंने कहा यार सैलरी नहीं आई मेरे अकाउंट में। और वो भी मुझे कैसे याद आया, मेरी फ्रेंड वगैरह है ना, वो मुझे 27-28 तारीख को ही जो मैसेज कर रही थी, उनकी जल्दी आ जाती होगी। तो उन्होंने कहा, मेरी एक तो बोलती मेरी 23 को आ गई थी, एक मुझसे 27 तारीख को पूछती है, तो मैं कहती हूँ नहीं आ जाएगी, अरे यार आ जाती है, आराम से आ जाती है, इसमें कोई बात नहीं है, हो जाता है, लेट सवेर हो रखा है, हो जाता है, कोविड का टाइम चल रहा है, टाइम लग गया होगा अप्रूव होने में। बाहर से आती है ना तो अप्रूव होती है, सीधे अकाउंट में डायरेक्ट नहीं आती। पहले जो है कौन सा होता है, फॉरेन डिपार्टमेंट जो होता है वो चेक करता है कि क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो मैंने कहा चेक करी, मेरी आई नहीं। और जिसने मुझसे पूछा तो उसकी भी आ गई थी, वो बड़ी खुश थी। तो और 1 मई था, यानी कि सैटरडे। मैंने कहा आज तो बैंक ओपन होगा, वैसे मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पता कर लिया था, तो बैंक था ओपन। तो मैं गई तो मेरे वाले बैंक में ताला लग रहा था। फिर मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, फिर मैंने किसी और से पूछा, वो कह रहे बैंक तो बंद ही था। अब मैंने कहा बैंक बंद है, क्यों बंद है, हमारी ब्रांच ने क्यों बंद कर रखा है, ये तो बहुत गलत बात है, बैंक के काम तो चल रहे हैं। बैंक के काम तो चल रहे थे ना, सारे बैंक ओपन है, बैंक वालों को तो छुट्टी मिल ही नहीं रही है। तो फिर मैंने कहा चलो सैटरडे था, कल संडे पड़ गया, फिर तो चुपचाप बैठनी पड़ गया। ये जो संडे सैटरडे वाला दिन होता है ना, ये बड़ा काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये होता है यार मंडे। फिर मैंने कहा मंडे जैसे ओपन होगा मैं बैंक जाऊँगी, उनसे कहूँगी बैंक क्यों बंद कर रखा था। ये नहीं पूछूंगी सैलरी क्यों नहीं है, ये पूछूंगी बैंक क्यों बंद कर रखा था। फिर मैं मंडे को गई, मंडे को भी बैंक बंद पड़ा था। फिर वही बेबी के कपड़े लेने थे, तो मैं होती हुई आई, भैया थे एक जो कि घर से ही सेल करते हैं कपड़े वगैरह, घर में उन्होंने खोल रखा है, शॉप वगैरह नहीं। तो उनके पास गई तो उनको मैंने ऐसे जिक्र कर दिया, बैंक ही नहीं खोल रहे थे। वो कहते हैं मैं आपको बताता हूँ बैंक क्यों नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने कहा बैंक में जितने भी लोग थे, मतलब मैनेजर वगैरह थे, मैनेजर को मतलब कोविड हो गया, उनकी वाइफ को हो गया, पूरी फैमिली को था उनकी। तो एक जो लड़की वहाँ पे काम करती है, छोटा सा बैंक है, ज़्यादा नहीं है, स्टाफ भी कम है। तो वहाँ पे वो जो लड़की काम करती है उसके पापा एक्सपायर हो गए, तो उसने भी छुट्टी ले रखी है। कह रहे बाकी को 2 आ नहीं रहे हैं कि जब सीनियर आएंगे तभी हम आएंगे। भाई डर की बात तो थी, कोविड हो गया था तो बैंक भी बंद कर दिया उन्होंने। तो ट्यूसडे को जो है शाम के टाइम पे
मैंने कहा अब जब खुलेगा तभी आएगी। तो ट्यूसडे को शाम के टाइम पे जो है मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी, तो मैसेज आया 5 साढ़े 5 बजे मेरी सैलरी का कि आ गई है। और मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी ठंडक हो गई दिल में, कलेजे में, जो भी है, और अच्छा लगा। ये मेरे संग पहली बार हुआ। मैंने इतने टेक्निकल चैनल्स खंगाल डाले, इसके लिए उसके लिए, और हर बार ना मतलब तसल्ली क्या हो रही थी, वो यूँ कह रहे थे कि इस बार जो है सैलरी में लेट होगा ही होगा। पता नहीं कुछ हुआ है, कुछ कई बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में, मेरे में नहीं हुआ, फिर भी जैसे सरकारी बैंक है ना उसमें नहीं हुआ, एसबीआई हो गया, ये मेरा वाला हो गया पीएनबी, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। और बाकी जो सारे हैं आधे से ज़्यादा जिनकी नहीं आ रही ना सैलरी, या जिनको लगता है कि हमारी सैलरी अभी तक आई नहीं, वो परेशान हो रहे हैं, तो उनको बता दूं कि आईएफएससी कोड वगैरह जो है चेंज हुए हैं कई बैंकों के। तो आप वो जो है अपडेट करें अपने एडसेंस अकाउंट में और अपनी टेंशन को कम करें। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, सच्ची बता रही हूँ, बहुत मतलब बहुत टेंशन हो गई थी मुझे, क्या करूँगी कैसे करूँगी। कस्टमर केयर पे फ़ोन करती थी, वो कहते हैं आपकी तो कोई वो नहीं आई, मतलब बैंक नहीं खुल रहा था, तो मैं सोचती थी चलो कस्टमर केयर पे फ़ोन कर लूँ, तो वहाँ पे कहते थे नहीं आई आपकी, आपकी आई नहीं, आपकी लास्ट तो ये आई है, ये आपने निकाले हैं, ये है। तो बहुत दिमाग खप गया। वहाँ पे कांटेक्ट करो आप लोग जहाँ से आपकी सैलरी आती है, वहाँ से कांटेक्ट हो ही नहीं सकता। मतलब 15 दिन तक अगर आपकी नहीं आती है, अगर उसमें छुट्टी का दिन मत गिनो, 15 दिन तक आपकी सैलरी अगर नहीं आती है, तब हमें गूगल एडसेंस पे कांटेक्ट करना होता है। उसमें भी बहुत झंझट है, वो झंझट किसी को ना ही करने पड़े तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका पैसा कहीं नहीं जाता है, अगर बैंक में नहीं गया तो वापस गूगल एडसेंस में चला जाता है, फिर वो आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाता है। लेकिन नेक्स्ट मंथ तक आपकी जो परेशानी दिमाग में बनी रहेगी ना, वो बहुत मुश्किल होती है ना। तो मेरा 13 दिन में आया था, उसमें छुट्टियाँ भी इंक्लूड हैं। वैसे 13 दिन बिना छुट्टी के इंक्लूड होते हैं। तो मेरा आ गया था और मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। आ गया तो तसल्ली हो गई। अब इस महीने देखें क्या होता है। होप सो इस महीने सब कुछ ठीक ठाक रहे, इतनी दिमागी टेंशन ना हो, लेकिन होगी नहीं, अब मैं इतना सोचूंगी नहीं, क्योंकि ये जो भी हुआ था ये इतनी बड़ी महामारी की वजह से हुआ था। सब ठीक रहे, बैंक खोले सब लोग ठीक रहे, लेकिन वो मम्मी को बताया मैंने फ़ोन करके, राखी को बताया, राखी भी टेंशन में थी, क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही। आ गई थी। और सब लोगों को ना मैं विद प्रूफ जो है अपनी सैलरी का, जो मैंने लिंक, जो मतलब वीडियो बनाई है विद प्रूफ वाली, वो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वो मैंने तब बनाई थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी ना, उसके नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैंने 15 दिन व्लॉगिंग नहीं करी थी जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद भी मैंने गैप ले लेके वीडियोस बनाई है, और तब भी मेरी कितनी सैलरी बनी थी आप देख लीजिएगा, और मेरे व्यूज़ भी चेक कर लेना उन वीडियोस पे जाके कि मेरे व्यूज़ कितने थे। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, 50,000 भी नहीं थे, फिर भी मतलब ठीक ठाक मेरी सैलरी बन गई थी। आप ये चीज़ देखना ज़रा, ठीक है। आप लोगों की बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हताश हो गए होंगे डीमोटिवेट करने पर, गुमराह करने पर किसी के, तो बिल्कुल मत होना। आप बहुत जोश शोर से काम करो अपना, मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और बहुत मीठा मिलेगा, और आपकी जो है घर में खुशहाली लेकर आएगा। काफ़ी सारी लेडीज़ हैं यूट्यूब पे जो कि सोचती हैं कि हाथ बटा लेंगे हम अपने हस्बैंड का, 2 जने मिलके काम कर लेंगे। कुछ लोग जो है बहुत ही उम्मीदें लेकर आते हैं मेरी तरह, कुछ लाइफ में उनके बड़े इंसिडेंट होते हैं, और कई लोग जो हैं बहुत परेशान होते हैं, आते हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने आपने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो उस पर फॉलो कर लो, खन्ना दीपक दिया करके जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है, कर लेना फॉलो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, और बच्चों का तो देखो खास तौर पे ध्यान रखना। मेरी बहन बता रही थी कि तीसरी लहर जो है ये अब आई है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो घर में रखो बच्चों को, धूप में लेकर भी, मतलब छाया में लेकर, पेड़ के नीचे भी ना बैठो। पता नहीं ये जो चीज़ें हैं सीधे जो है लंग्स पे जाके इफेक्ट कर रही है, और जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है। अंदर क्या चल रहा है हमारे, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो हमारे संग इस बीमारी के आने से भी पहले चलती रहती थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन अब जो चीज़ें हैं ना ऐसी वैसी नहीं है, बहुत खतरनाक वाली चीज़ें हैं।
इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो मदर्स जो है अपने बच्चे को दूध वगैरह पिलाती हैं, तो वो लाल मसूर की दाल या गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाओ, ताकि आपके द्वारा आपके बच्चों को वो चीज़ें मिल सकें। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, बस ध्यान रखना। और मैं बहुत टेंशन में हो गई थी, आप लोग मत हो ना अगर आपके संग ऐसा हो तो। मैं भी नहीं होंगी दोबारा, सॉरी, हिल गया कैमरा। बाय बाय।